गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, डेट है आज का 9th ऑफ फरवरी और कल के वीडियो का अगर आप लोगों ने देखा है, कल का जो रिकैप एनालिसिस वीडियो था, सो उसके अगर आखिरी के 5-7 मिनट आपने अगर देखे हैं तो फिर ये आज के दिन जो हुआ है ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे पैसे इस पर बनाए होंगे। आई होप आपने बनाए हैं। खैर चलिए ठीक है, जिसने नहीं देखा एक बार चेकआउट कर सकते हैं, आपको इसका एक्सप्लेनेशन पूरा मिल जाएगा। तो एक तरह से आज का जो रिकैप है वो कल का एनालिसिस ही हो गया, राइट। सो अब देखते हैं कि ठीक है, एक बार फिर भी छोटा सा रिकैप हम कर लेते हैं। ये है करेंटली 15 मिनट्स का चार्ट, ठीक है। कल के दिन हमने क्या एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, हमने ऐसा कुछ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। हमने ये कुछ ड्रॉ किया हुआ था, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा आज के दिन। इसे हम यहाँ ले आएंगे और हम इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं है, लेवल्स अभी भी वही है जो होने थे। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और हमने क्या किया था, एक हमने सपोर्ट एरिया हमने यहाँ पर बनाया हुआ था, ठीक है। ये कुछ ऐसा क्या बात हुई थी कि जैसे ही मार्केट, चाहे हमारे यहाँ पर आज के दिन गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, चाहे ये फ्लैट ओपन होता है, चाहे थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, किसी भी सिनेरियो में अगर ये सपोर्ट टेस्ट होता है, ठीक है, तो हमको यहाँ वेट करना है इस सपोर्ट के टेस्ट करने का, या तो फिर इस लेवल के ब्रेक करने के बाद में हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। सो ये लेवल्स तो ब्रेक हुए नहीं, एक तरह से मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन नहीं किया है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधे इसने अपसाइड जंप मारा और कहाँ तक के मारा है, स्ट्रेट अवे हमारा जो ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है, जो यहाँ पर आपका सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर रहा था, यहाँ पर अभी वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। रेजिस्टेंस में इसने एक यहाँ पर अच्छा खासा कंजेशन बनाया है और उसके बाद में डाउन साइड यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। 5 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट्स में आपको और क्लियर यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा सपोज, ठीक है, सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अगर आप जूम आउट करेंगे तो ये लगभग जूम आउट अगर आप करते हैं तो फिर ये आपका परफेक्ट लेवल्स यहाँ बैठ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। सो हुआ क्या है, आज के दिन मार्केट हमारे रेजिस्टेंस तक के आया, यहाँ से इसको जैसा हमने सोचा था, जैसा मार्केट का बिहेवियर है, इसको यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल किया, सॉरी सेलर्स ने यहाँ पर इसे वापस नीचे पंप किया, ठीक है। अगेन प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ में आया है और कहीं ना कहीं इस सीसॉ के जंग में, पिंग पोंग के गेम में यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है नेक्स्ट, अगेन सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर जो यहाँ पर हम पहले देख रहे थे, यहाँ कहीं पर जो हो रहा है सेम यही लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। एंड ये सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर ब्रेक हुए हैं, वापस से रीटेस्ट हुआ है एंड देन मार्केट ने फॉल किया। अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो हमने यहाँ पर इन केस अगर मार्केट ऊपर कंजेशन बना के फॉल करता है, ठीक है, तो हमने फर्स्ट टारगेट अपना रखा हुआ था लगभग 5655 के लेवल पे, जो कि हमारा एग्जैक्टली कट टू कट यहाँ पर अचीव हुआ है। कल का वीडियो ज़रूर एक बार जा करके देखिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो अब देखते हैं आज का मार्केट, आज के दिन क्या हुआ है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं पहले। ये तो रहने देते हैं क्योंकि ये सपोर्ट है और ये आज भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ये था 5 मिनट्स का चार्ट, हम आते हैं 15 मिनट्स पे, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं हम क्या हो रहा है। मार्केट ने कहीं ना कहीं आज के दिन भी जो ओपनिंग थी, ओपनिंग के थोड़ा सा ऊपर ही इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। एक बॉटम इसने बनाया, लो इसने फॉर्म किया एंड इस लो बनाने के बाद में थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ में ये कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है, ठीक है। कल के दिन भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिला था, थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर के लेवल पर यहाँ पर ये क्लोज हो गया। तो अगेन यहाँ पे जो सिनेरियो बैठेगा वो यही बैठेगा कि हम यहाँ फिर से एक अपना सपोर्ट जोन यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि इसे तो हम नहीं हटाएंगे क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस है, हम इसे एक और कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ये लीजिए। ये हो गया क्या, हमारा एक और सपोर्ट। तो अब हमारे पास में क्या क्या लेवल है, एक ऊपर साइड का हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक नीचे हमारे पास में सपोर्ट है, ठीक है। अब इसके बीच में हमको खेलना है जो भी खेलना है, और अगेन जो ये हमारी ट्रेंड लाइन थी वही आगे और कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। आगे तक ये हमने बना दिया। समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइस में चल क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छा खासा शॉर्टिंग हुआ है, अगेन उसको इसी सपोर्ट प्राइस से ही यहाँ वापस से बाउंस मिला है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेलर्स का वीकनेस यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, बायर्स यहाँ पे भारी पड़ रहे हैं, जिस वजह से मार्केट को इन्होंने ऊपर पुश कर दिया हल्का हल्का सा, ठीक है। कल के दिन भी यही हुआ था, आज के दिन भी यही हमको देखने को मिला है। आज के एंड में भी हमको कल के डे एंड के जैसा ही कुछ मोमेंटम देखने को मिला है। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि एज इट इज़ जो आज के दिन हुआ
था वही कल के दिन हो जाए? एब्सोल्युटली नहीं। हमारा एजम्पशन वैसा नहीं हो, क्योंकि इतना सिंपल अगर मार्केट चलने लग जाता तो फिर बात ही क्या थी, राइट? सो थोड़ा हमको यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियोज हमको कल के दिन लेके चलने पड़ेंगे कि 2 दिन मार्केट ने एक ही जैसा परफॉर्म किया है, एक ही जैसा बिहेव किया है। तो और कल के दिन मेन चीज़ क्या है कि हमारे पास में वीकली एक्सपायरी भी आ रही है। कल फ्राइडे है, वीकली एक्सपायरी है हमारी 10 फरवरी। तो फिर उस दिन मूवमेंट हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है? सो हमको प्रिपेयर्ड रहना है दोनों ही तरीके से। एक तो हमारे पास में ये सपोर्ट लेवल्स है, ठीक है? सपोर्ट लेवल्स है हमारे पास में। अगर मार्केट की ओपनिंग कल के दिन फ्लैट होती है या फिर नेग्लिजिबल गैप अप गैप डाउन होता है, हमको वेट करना है थोड़ा सा यहाँ पे। अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, हमको वेट करना है थोड़ा सा कि अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, जो कि एग्जैक्टली पड़ता है आपका 82.56 पे ये बैठ रहा है। तो अगर ये 56 के लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद सस्टेन कर रहा है, तो हमको रीटेस्ट पे यहाँ पर हम शॉर्टिंग प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या होंगे? टारगेट्स हमारे होंगे, देखिए टारगेट के लिए, टारगेट की बात एक काम करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। ये हो गया हमारे पास में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमको मिलने वाली है, ठीक है? बहुत ही छोटा सा एसएल होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं होगा यहाँ पे। वाई? क्योंकि हमको दूसरा जो एक क्या कहना चाहिए, जो दूसरा सिक्के का दूसरा जो साइड है, अदर साइड ऑफ द कॉइन, उसको हम समझेंगे अगर तो, ठीक है? सो ये हो गया हमारा एक सिनेरियो कि अगर मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो हमको यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है? ये हो गया एक सिंपल। सेकेंड चीज़, अगर यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, सस्टेन करता है, जैसे कि यहाँ पर इसने सस्टेन कर दिया, यहाँ इसने सस्टेन कर दिया, यहाँ भी इसने सस्टेन कर दिया, मान लेते हैं चलिए कि यहाँ पर अगले दिन यानी कि कल के दिन भी ये सस्टेन करता है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ से हमको बाइंग नहीं करना है, ऑल्दो एक यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर आपको आरआर रेशो बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है, एंड आप रिस्क अगर लेना चाहते हैं इस पे या फिर कम पोजीशन के साथ में, तो आप यहाँ कहीं पर इस लेवल पे बाइंग आप देख सकते हैं। अगेन रैंडमली नहीं, एक अच्छा सिग्नल मिलता है आपको तभी आप बाई करेंगे। और एल्स मेरे ख्याल से अगर यहाँ कहीं पर मार्केट कल के दिन मॉर्निंग में रहता है तो ज़्यादा देर यहाँ पर सर्वाइव नहीं करेगा, या तो यहाँ से ऊपर निकल जाएगा या तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है? सो वेरी रेयर सिनेरियो, अगर यहाँ पर खुलते साथ ये सस्टेन कर रहा है तो हमको वेट करना है। अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर यहाँ से एक अपसाइड, छोटा सा एक मोमेंटम अपसाइड आ सकता है। हमको वेट करना है किसका? इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का, ठीक है? जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ दिया इसने, एक रेजिस्टेंस यहाँ दिया इसने, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी दिया हुआ है इसने, ठीक है? सो इतने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। डाउन साइड सपोर्ट पर भी हमारे पास 3 अटेम्प्ट हो रखे हैं, रेजिस्टेंस पर भी 3 अटेम्प्ट हो रखे हैं। सो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, और कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो सारे स्टार्स को अगर आप अलाइन करेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि कल के दिन अच्छा मोमेंटम एक देखने को मिल सकता है, आइदर अपसाइड, ठीक है, और डाउन साइड। तो दोनों साइड के लिए हमको प्रिपेयर रहना है। नीचे के तरफ का मैंने आपको बता दिया है, बियरिश अगर होता है तो इसके लेवल का हमको ब्रेक करने का वेट करना है, और अगर ये बुलिश होता है तो हमको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने का वेट करना है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन मान लीजिए अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक करते साथ आपको एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वो एक ट्रैप की तरह भी परफॉर्म कर सकता है। थोड़ा बहुत वो रीटेस्ट करने को नीचे आता है तो फिर हम यहाँ पर एक अच्छा सेटअप देख करके बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा, अब हम बात करेंगे टारगेट की। अगर हम बाइंग सिनेरियो लेकर के चलते हैं तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट बैठ रहा है एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है? यहाँ पर आपका टारगेट 1 होना चाहिए, ठीक है? टारगेट 1 होना चाहिए, बट क्योंकि कल एक्सपायरी है तो अच्छे प्रेशर के साथ में ये यहाँ पर निकलेगा। हो सकता है आपको मौका ना मिले एग्जिट करने का, या फिर कुछ ऐसा होता है तो टारगेट 2 आप प्लान कर सकते हैं, लगभग 82.80 का, ठीक है? 82.80 का हम सेकेंड टारगेट लेकर चलेंगे। थर्ड टारगेट हम लेकर के चलेंगे 82 कितने का? 85 का, ठीक है? 85 से 87 तक के हम यहाँ पर प्लान करेंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में ही हमको बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैवल इसने कर दिया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? टारगेट 2 अचीव होने के बाद में, ठीक है, ये अचीव होने के बाद में आप अपना एसएल ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, ठीक है? जैसे जैसे आपको इंड्यूसमेंट आपके बनते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनते जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा ऊपर आया, देन यहाँ से इसने यहाँ ब्रेक किया तो आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ड्रिल कर दिया। नेक्स्ट इसने यहाँ ऊपर ब्रेक किया तो फिर आपने स्टॉप लॉस यहाँ ड्रिल कर दिया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है तो आपने स्टॉप लॉस अपना यहाँ ड्रिल कर दिया। तो फाइनली ऐसे करते करते आप यहाँ ऊपर जा सकते हैं, 90 तक के, 95 तक के भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का बिहेवियर, ठीक है? सो ये हो गया बुलिश के साइड का। अब आते हैं हम बियरिश के साइड में। अगर मार्केट मान लीजिए कि सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करता है, 82.56 ब्रेक होते हैं, इसके बाद हम टारगेट कहाँ प्लान कर सकते हैं? उसके लिए हम आते हैं ट्रेडर्स, थोड़ा सा हम इस चार्ट को
ये सब हटा देते हैं और हम इसे जूम आउट करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे। हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे कुल मिला के। अगेन जो हमने कल के दिन ड्रॉ किया था ये हो गया हमारा बॉटम, और यहाँ से हम लेकर के हमने यहाँ टॉप तक के, ठीक है चलिए आगे नहीं लेते हैं, यहीं तक लेते हैं। टॉप तक के हमने यहाँ पर प्लान किया। क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट अभी भी यहीं कहीं पर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। क्या सिनेरियो बैठ रहा है, 236 का लेवल ब्रेक हो चुका है, इसके पास ही सस्टेन कर रहा है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं, पहला लेवल बैठेगा आपका 38.2 का, ठीक है। सो आप यहाँ पर अपना टारगेट 1 प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम पर है, ठीक है। क्यों है, इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बता दूंगा, पहले इसको समझ लीजिए। 38.2 पर आप अपना टारगेट 1 प्लान कर सकते हैं, टारगेट 2 आपका हो सकता है 50 के लेवल पर, ठीक है। इससे नीचे आपको टारगेट प्लान नहीं करना है इसके आगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर जाता भी है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए मार्केट में और सारे थिंकिंग चाहिए, तब जा कर के मार्केट ये नीचे जाएगा। पोजीशन अगर बिल्ड होती है प्रॉपरली तो फिर मार्केट यहाँ नीचे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया या कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया या कुछ हो गया तो फिर यहाँ से हम नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, और एल्स हेल्दी सिनेरियो में ये 50% के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो ये हम एक लेकर के चल रहे हैं। टारगेट 1 हमारा कहाँ पर है, टारगेट 1 है हमारा लगभग 82 पॉइंट, चलिए ठीक है, ये तो है हमारा टारगेट 1 अगर आप ऊपर से शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और है इस पे, सॉरी मैं भूल गया ज़रा यहाँ पर बताना। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, सॉरी इसी में था शायद, राइट, हाँ जी, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो एक चीज़ और हम यहाँ पर ध्यान देंगे। मान लीजिए अगर ये ब्रेकआउट हमको नहीं मिलता है, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं मिलता है यहाँ पर, अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है एंड यहाँ पर अगर अगेन यहाँ पर फॉलिंग सिनेरियो बनाता है, ठीक है, जैसे कि इसने आज के दिन बनाया था, ऑल्दो अगेन वेरी आई वुड से नॉट वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, अगर लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा कुछ बनाता है, टारगेट 1 अगेन आप इसी सपोर्ट को लेकर के जाएंगे, यानी कि कितना 82.56 का आपका टारगेट 1 यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। सो टारगेट 2 हमारा क्या हो जाता है, टारगेट 2 होता है हमारा 82.50, ठीक है। 82.50 आपका टारगेट नंबर 2 हो गया, एंड टारगेट नंबर 3 आपका जाता है सीधे सीधे कहाँ पे, 82 पॉइंट आपका लगभग जाएगा 40 तक के, ठीक है। 40 में यहाँ पर मोटा मोटी अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर देख रहा हूँ 37-38 के बीच में मैंने यहाँ पर एक्चुअल लेवल्स यहाँ पर निकाला था, तो 37 से लेकर के 38 के बीच का ये लेवल यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अगर बुलिश सिनेरियो होता है ब्रेकआउट के बाद एंटर करना है टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर बियरिश होता है मार्केट, हमको इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक करने का वेट करना है, ब्रेक नहीं, अगर इनको रिटेस्ट करने का वेट करना है, इवन ब्रेक अगर पहले गैप डाउन अगर एक्सट्रीम हो जाता है, हम गैप अप गैप डाउन की बात करेंगे तब उसको देखेंगे, लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इसके बाद टारगेट 1 आपका कहाँ जाएगा, ये जो टारगेट नंबर 2 दिख रहा है आपको, ये आपका टारगेट 1 हो जाएगा, और टारगेट 3 जो दिख रहा है आपका, ये टारगेट 2 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। अब इसके अलावा हम सिनेरियो और बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग अगर मिलती है तो, ठीक है। सो अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, सेम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बैठ रहे हैं आपके यही बैठेंगे। अगर एक्सट्रीम गैप अप होता है, पहला सिचुएशन, ठीक है, एक्सट्रीम गैप अप होता है, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी है, हमको वो अवॉइड करना है, हमको वेट करना है इसके गैप फिल करने का, ये एक अटेम्प्ट करेगा उसका, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ क्या, ये इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी करने को आएगा, ठीक है। सो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ पर गैप फिल करने की कोशिश करे एंड साथ ही साथ ये ट्रेंड को भी रीटेस्ट करेगा ट्रेंड लाइन को। यहाँ अगर हमको कोई सा फॉर्मेशन या पैटर्न दिखाई देता है तब हम उस पर बाइंग कर सकते हैं। अगेन उस फॉर्मेशन का जो लो होगा वहाँ आपका स्टॉप लॉस जाएगा, एंड टारगेट एज वी डिस्कस, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, ठीक है। सो ये हो गया गैप अप, एक्सट्रीम गैप अप सिनेरियो में। अब बात करते हैं एक्सट्रीम गैप डाउन सिनेरियो में। तो इसके लिए एक बार और फिबोनाची हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, लेवल्स एक बार फिर देख लेंगे। अगर यहाँ से हमको एक्सट्रीम गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, ठीक है, तो भी उस केस में हमको डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि एक साइकोलॉजी बैठेगी कि 32.8% का यहाँ पर लेवल बैठ रहा है, ठीक है। सो ये लेवल को भी अगर मार्केट ब्रीच कर देता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 को अटैक करने को जाएगा, और एल्स यहाँ पे काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट को एक अपसाइड पंप भी मिलने वाला है। सो यहाँ से ये अगर ओपनिंग होती है गैप डाउन एक्सट्रीम पे, तो हो सकता है हमको एक अपसाइड यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिले।
शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत, लेकिन हमको देखना ये है कि इस रेजिस्टेंस पर, क्योंकि ये एक सपोर्ट था हमारा, ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा अगर मार्केट यहाँ पर नीचे ओपन होता है। तो इस रेजिस्टेंस पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, इसका बिहेवियर हमको देखना पड़ेगा। बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं या फिर सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। और ज़्यादा देर अगर कहीं पर कंजेशन बन रहा है, ठीक है, तो फिर आपको वेट करना है कहीं कोई ट्रैप वैप ना बने, क्योंकि विदाउट ट्रैपिंग बायर्स और सेलर्स मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट देर तक के कंसोलिडेट करता है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं ऊपर, ठीक है, अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो आपका एक टारगेट यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं, जो कि आपका ट्रेंड लाइन का रहेगा। और ये ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अगर इतने प्रेशर के साथ ये अगर नीचे से ऊपर आता है, अगेन ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाता है अगर एक्सट्रीम गैप डाउन के बाद, तो फिर डेफिनेटली सी बात है कि इसको ये ब्रेक करने वाला है। जस्ट बी केयरफुल एंड बी प्रिपेयर्ड। जैसे ही ब्रेकआउट होता है अगेन वो रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद में हम ऊपर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। जो करंट लो है, ठीक है, उस कैंडल का, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट को देखिए, 1 मिनट पे ट्रेड मत कीजिएगा कल के दिन, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जो भी पैटर्न या फॉर्मेशन बन रहा है, ध्यान रखिए कि वो या तो 5 मिनट्स के चार्ट पर बने या तो वो आपके 15 मिनट्स के चार्ट पर बने, ठीक है, तो ही उस पर ट्रेड कीजिएगा, तो ही उस पैटर्न को या फॉर्मेशन को कंसिडर करिएगा। ठीक है, सो ये थे सारे पॉइंट्स टू बी नोटेड। आई होप आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सारे समझ चुके होंगे। गैप अप हमने डिस्कस कर लिया, गैप डाउन हमने डिस्कस कर लिया, फ्लैट और नेग्लिजिबल ओपनिंग भी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। कोई भी डाउट या क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। और इस एनालिसिस वीडियोस में कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, या फिर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ, तो फिर आप वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये अभी नया है, हमने नया स्टार्ट किया है। हमने पहले भी एनालिसिस वीडियो बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल कभी कभी मैं इसमें फंबल करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई जेम, ठीक है, नॉट माई कप ऑफ टी। सो उस हिसाब से थोड़ा बियर कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद अगर आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है करेंसी से रिलेटेड, USD INR से रिलेटेड, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन्हें ज़रूरत है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन की इस फैक्टर में, और मेरा अगर समझाना आपको पसंद आता है, तो फिर आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।